Hello students, with today video lecture we are going to discuss about exponents and power, chapter number 2. After finish the first chapter, rational numbers, let us start the next chapter 2, exponents and power. पहला चैप्टर हमने जो फिनिश किया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा रेशनल नंबर्स के बेस पर था। जो हमने देखा रेशनल नंबर्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए अप्लाई होती है या नहीं होती, ये सारी बातें हमने देखा। आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्या रोल है रेशनल नंबर के लिए। यानी अगर रेशनल नंबर अगर आपको दे दिया जाए और अगर आपको कहा जाए कि एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्म में क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, क्या होता है रेशनल नंबर्स के एक्सपोनेंट, कैसे काम करते हैं उसकी पावर के साथ, ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेंट, ये सारे जो कंटेंट है ये आज हम वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द होल थिंग, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में सबसे ज़्यादा स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस कंटेंट को रिकैप कर लेते हैं जो ऑलरेडी आपने 7th क्लास में पढ़कर आए हो। तो चलो पिछले क्लास में आपने क्या क्या डिस्कस किया था थोड़ा याद कर ले। जनरली बच्चों मान लो कि अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया जाए जिसको मैं कह दूं ए, ठीक है, ये जो ए है ना, ए मेरा रेशनल नंबर है। तो ये जो मेरा ए रेशनल नंबर है और अगर एम है तो ये मेरा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब आप समझ गए होंगे। रेशनल नंबर जो है वो ऑलवेज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो जो रेशनल नंबर है ये, ठीक है, ये है मेरा ए। और मान लो कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर आपको पता है एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको मैं कह दूं एम। रेशनल नंबर मेरा ए है, पॉजिटिव इंटीजर एम है। तो अगर आप लोगों को कहा जाए कि ए की एम एक्सपोनेंट, ए की एम एक्सपोनेंट, ठीक है, सो व्हाट इज मीन ए टू द पावर एम, या तो ए की एम एक्सपोनेंट है, ठीक है, हाँ हम इसको ए की एम एक्सपोनेंट है ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या तो ए टू द पावर एम ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ए की पावर एम है। तो अब यहाँ पे है ना देखने लायक बात ये है कि ये जो एम है, ये जो मेरा एम है ना, इस एम को हम क्या कहते थे, एक्सपोनेंट कहते थे। या तो हम उसको पावर कहते थे, ठीक है, या तो हम इसको इंडेक्स भी कहते थे। अगर आपको याद होगा तो 7th क्लास में हम इसको या तो इंडेक्स भी बोलते होंगे, ठीक है। तीनों में से कोई भी बात आई आपको समझ लेना है, एम की बात हो रही है यानी एक पावर की बात हो रही है जो ए की एक्सपोनेंट करके बैठा है। ये जो है हमारा ए को क्या कहते थे, ये जो ए है ए को हम क्या बोलते थे बच्चों, ए को बोलते थे हम बेस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, बेस कहते थे, बेस नंबर, ये बेस नंबर है। और ये जो पूरा का पूरा मुखड़ा हुआ है यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी जो डिस्क बनी है ना, ए टू द पावर एम, ये जो फॉर्म है ये कौन से टाइप का फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा है ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये बेसिक थिंग्स थी जो हम 7th क्लास में पढ़कर आए हैं। अगर कोई नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट लगी है जो पॉजिटिव इंटीजर है एम, इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए जो है वो मेरा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब ए की एम पावर लगती है, एक ए टू द पावर एम, या तो हम ए की एम एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो ये जो एम है वो उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, या तो एम को पावर कहते हैं, या तो उसको इंडेक्स भी कहते थे। ए जो है उसको बेस नंबर कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एक फॉर्म क्रिएट हुआ मेरे सामने, इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं आप लोगों को कि भाई 2/3 जो है 2/3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 जो है ना, 2 मेरा पावर है या तो 2 मेरा एक्सपोनेंट है,
2 जो है वो मेरा पावर या तो एक्सपोनेंट है, 2/3 जो है वो मेरा ए है, 2/3 मेरा ए है, इसीलिए मैं 2/3 को बेस नंबर कहूंगा। और ये जो पूरा का पूरा फॉर्म क्रिएट हुआ इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कैसा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। देखिए ये पिछले क्लास में आपने पढ़ के आए हैं ना, आप लोग पिछले क्लास में ये देख कर आए हैं, सीख कर आए हैं कि ये एग्जैक्टली ये क्या होता है। कई बच्चों को नहीं पता होगा तो चलो उन्हें भी जानने को मिल गया। ठीक है, नाउ some basic laws of exponent which very important and useful while solve the example. So let us discuss about it. Laws of exponent, laws of exponent। ठीक है, laws of exponent बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है चलो देखते हैं। पहला एक लॉ है कि अगर a की पावर m होती है, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई बाय a की पावर n होती है। ठीक है, a की पावर m, a की पावर n, तो यहाँ पे मेरा जो m और n है, यहाँ पे जो m और n है, ये m और n मेरे लिए कोई ना कोई इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और m और n मेरे लिए एक्सपोनेंट है, जबकि a जो है वो मेरा बेस है। तो बच्चों जब इस टाइप का फॉर्म क्रिएट होता है, यहाँ पे क्या हुआ, बेस इज इक्वल, बेस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई का रूल्स चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को a टू द पावर mn लिखना है, m प्लस n करना है, a टू द पावर m प्लस n, यानी कि then base is same sum of its exponent and write the base 1 times। आपको ये पता है ना कि अगर a की m पावर है तो इसको, इसका मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये होता है कि आपको a जो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, आप a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कंटिन्यू आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई m टाइम्स। ठीक है, तो कोई थिंग्स, कोई नंबर्स को मुझे कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ये मुझे m बताता है। मान लो कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि 5 का 3, ठीक है, तो 5 यहाँ पे बेस नंबर है, 3 मेरा एक्सपोनेंट है, तो 5 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ 5 क्यूब। 5 क्यूब भी कहते हैं इसको, 5 टू द पावर 3 भी कहते हैं, 5 की 3 एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे। अच्छा, ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैं ये मानकर सकता हूँ कि ये सारी बातें आपको पता है क्योंकि आप 7th में पढ़कर आए होंगे। सेकेंड रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक ही m और एक ही n होगी, बेस सेम होगा तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे, m और n का सम कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर दिखाऊं आप लोगों को कि मान लो कि 2 का 3 है, अब तो रेशनल नंबर की बात करें तो 5/2 का स्क्वायर है प्लस मल्टीप्लाई 5/2 का 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 1 टाइम लिखूंगा, 2 + 3, 2 + 3 हाउ मच, 2 5/2, 2 + 3 इज नथिंग बट इट्स गिव 5। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम था, मल्टीप्लाई था, और 2 और 3 मेरे लिए क्या थे, एक्सपोनेंट थे। जबकि बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है, मल्टीप्लाई का रूल्स होता है, तो आप लोग उसको इस तरह से एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हो बेस को 1 टाइम लिखने के बाद। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स लेट अस डिस्कस्ड। ये सारे रूल्स आपने 7th में पढ़े हैं, तो अब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में था, अगर यही दोनों मेंबर अगर डिवाइड में आएंगे तो क्या करेंगे, तो हम a को 1 टाइम लिखेंगे, यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, m - n करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, m की वैल्यू n से ऑलवेज बड़ी होगी, m की वैल्यू n से ऑलवेज कैसे होगी, बड़ी होनी चाहिए। m इज ग्रेटर देन n। ओके बच्चों, थर्ड वन रूल इज वेरी सिंपल। अगर एक ही m पावर है और उसकी भी वापस एक n पावर है, ठीक है, मान लो कि अगर मैं लिखूं 2/3 का
स्क्वायर है और उसका भी वापस एक 5 है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा 2/3 है, m यानी 2, n यानी 5। तो ऐसा केस में मुझे क्या करना है, a एक बार लिखना है और m और n का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, m और n का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ऐड नहीं करना है। ठीक है, ट्रबलिंग मत हो जाना। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो m और n का मैंने सम किया, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट दोनों है, बेस सिर्फ एक ही है। ऐसे केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 5 जा 10 यानी 2/3 की 10 एक्सपोनेंट में लिख सकता हूँ। ओके बच्चों, थर्ड वन इज वेरी सिंपल। फोर्थ वन रूल, ठीक है, फोर्थ वन रूल देख लो। फोर्थ वन रूल हमें ये कहता है कि अगर a और b, अब ये b क्या आ गया नया भाई, देखिए a और b मेरे दोनों मेरे लिए रेशनल नंबर है। ठीक है, a और b मेरे लिए रेशनल नंबर है और उसके अगर a की पावर लगती है m, तो मैं क्या लगाऊंगा, a की m मल्टीप्लाई बाई b की भी m, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यानी अगर मल्टीप्लाई में a b वन टाइम होता है और उसकी m एक्सपोनेंट लगती है तो मैं उसको सेपरेट सेपरेट कर सकता हूँ। अगर सेपरेट सेपरेट दिया होता है तो वन टाइम में लिख सकता हूँ। ओके गुड। नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ वन रूल इज a and b, a डिवाइडेड बाई b की पावर अगर m है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी था, यहाँ पे डिवाइड में भी था, तो मैं a का m और b का भी m लगाऊंगा। ये बड़े दोनों सिंपल रूल्स है। ठीक है, ये दोनों रूल्स सिंपल है। देखिए मल्टीप्लाई में ए बी और एक्सपोनेंट एक बार, तो उसको अलग अलग उसको सेपरेटली सेपरेटली एक्सपोनेंट अप्लाई कर दो। अगर डिवाइड में है ए बी एक्सपोनेंट वन टाइम, तो भी आप एक बार दोनों को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट सेपरेट सेपरेट करवा सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट वन सिक्स्थ वाला रूल, अगर कोई ए है और उसकी पावर m m n n m ऐसा कोई पावर नहीं है, ए की पावर सिर्फ 0 है, रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं 5 का 0 लगाऊंगा तो भी 1, 10 का 0 तो भी 1, 1 0 0 8 9 2 इतने बड़े नंबर का भी अगर 0 एक्सपोनेंट लगेगा तो रिजल्ट में 1 ही मिलेगा। ठीक है, नाउ ये कैसे हुआ, देखिए ये कैसे हुआ। ए की 0 जो है, तो ए की 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की m माइनस ए की m, ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि m में से अगर m का सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 मिलेगा, तो a का 0 बन गया ना। अब a की m माइनस a की n, ये माइनस वाला कब लगता है, यहाँ पे देखिए a की m माइनस n है, तो a का ऊपर m होगा और नीचे a का n होगा। तो इस रूल से अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि a का ऊपर m होगा और नीचे भी a का m होगा। तो देखिए a m और a m कट गए, सेम सेम था, तो रिजल्ट में क्या मिला, 1 मिला ना। सेम टू सेम इज प्रोसेस, ये उसके बिहाइंड का फिनोमिना था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वेरी इंपॉर्टेंट इसके लोअर्स थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, मान लो कि एक मेरे पास है a, कोई नंबर है, रेशनल नंबर होगा या तो कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेशनल के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज है, दूसरे कोई नंबर आए तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो कोई भी नंबर के लिए। एक ही m पावर है, अगर इसको मुझे डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई ए की माइनस m, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो अगर ए की माइनस m पावर होगी तो मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई ए की m लिख सकता हूँ। समझ में आई बात। यानी नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ हम ऐसे काम करेंगे। मान लो कि अगर आपको कहा है कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ठीक है, अगर आपको ऐसा कहा जाए तो आप लिख सकते हो कि 1 बाई ये 10 क्यूब की बात हो रही है, 10 की -3 है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, -3, 10 की -3 होगी तो 1 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब हम पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, और या तो अगर 10 पॉजिटिव क्यूब है तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 10 की -3 लगा सकता हूँ। तो ये बेसिक नेगेटिव इंटीजर्स का रूल्स था। यहाँ पे m एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव तभी होगी जब वो 1 के डिनोमिनेटर में जाएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने किया नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, तो उसको अगर आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है
तो 1 डिवाइडेड बाई उसको चलाना पड़ेगा, यानी 1 के डिनोमिनेटर में उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए माइनस ए मत कर देना, ठीक है, ये तो हर एक केस में पॉजिटिव रहता है, चाहे बेस कोई भी हो पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट के साथ ये माइनस प्लस का खेल चलेगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तभी होगा जब 1 के डिनोमिनेटर में होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट तभी होगी जब वो 1 के डिनोमिनेटर में जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, अगर 1 का 2/-3 है तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 1 का अगर 5 का स्क्वायर है तो हम 5 की नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो कि m डिवाइडेड बाई s का स्क्वायर है, m डिवाइडेड बाई s स्क्वायर है, तो इसको मैं m इंटू एस की -2 लगा सकता हूँ। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सेलरेटर, जो हमारा एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, वेलोसिटी का था। तो नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट हमने देखा। अब इसके बेस पर आपको मैं एग्जांपल्स होमवर्क में देता हूँ जो आपको करने हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस पर आपको होमवर्क में करना है। पेज नंबर जो है हमारा, ठीक है, पेज नंबर 24 वाला पेज नंबर हमारी जो बुक है, टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 24 पे है, डू यू रिमेम्बर करके जो टॉपिक है ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये है आपके होमवर्क में। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना रखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम रेशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे एंड देन 2.1 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।